अलीगढ़ के जज साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी जज साहब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे, अंत तक आप बने रहें। साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस कहानी को सुनने में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं अजय कोहली लगातार आपको सच्ची घटनाएं लेकर आता रहा हूँ। अलीगढ़ के जज साहब जो अपने परिवार के साथ वहीं रहा करते थे, वो अपने कोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रहा करते थे। जज साहब हर रोज जाते कोर्ट और अपने केसों के काम को बड़े ईमानदारी से किया करते हैं। और एक जो जज की ड्यूटी है वो हमारे देश में, अगर भारत की हम बात करें तो वाकई में नंबर 1 की होती है, जिसमें जज साहब को बहुत सारी जो है चीज़ों से जूझना पड़ता है। वो नए मित्र नहीं बना सकता, वो किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकता, वो एक आम इंसान की तरह नहीं रह सकता। और जज साहब का किरदार इसलिए कि अगर वो किसी से मिलते हैं तो उससे उनको दिक्कत हो सकती है, किसी की जान पहचान है तो किसी को सजा जो करनी होती है उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए माना जाता है जज साहब को किसी से मिलने तक नहीं दिया जाता। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो अलीगढ़ के जो जज साहब हैं वो अपने घर वापसी जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन उसकी बीवी, नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने में उनकी बीवी जो है वो कहती है कि देखिए हमको ना एक शादी में जाना है और आज आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, और वहां से कार्ड है, रिश्तेदार के घर जाना है। तो जज साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कोई नहीं, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जज साहब ऐसे हैं कि जब वहां से फ्री हो जाया करते तो वो थोड़ा अपना मतलब मीटिंग किया करते थे, उसके बाद वो वहां से निकला करते थे। तो आज जज साहब जो है कोर्ट खत्म करते हैं, कोर्ट का टाइम खत्म होता है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से आते हैं। गाड़ी लगभग 1.5 किलोमीटर चल पाती है और उसके बाद गाड़ी जो है खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होती है तो ड्राइवर उतरते हैं, ड्राइवर उतर के उसको देखते हैं तो गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ जाती है। और उसके बाद जो है वो ड्राइवर साहब जज साहब को बताते हैं कि जज साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इंजन में शायद कोई दिक्कत हो गई है। तो जज साहब कहते हैं कि देखो मुझे थोड़ा आज जल्दी है, आप ऐसे करिए कोई गाड़ी का इंतजाम करिए या फिर यही गाड़ी जो है उसको ठीक करवाए। जज साहब भी उतर जाते हैं और ड्राइवर को ये आदेश दे देते हैं। अब जज साहब जो है वो थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बीवी जो है उनको कॉल कर रही है और कह रही है कि आप कितने टाइम में आओगे, क्योंकि हमको एक रिलेटिव के वहाँ शादी में जाना है। जब जज साहब इस बात को फिर से कहते हैं कि देखिए अगर हो रहा है तो ठीक है, कुछ टाइम के बाद 10-20 मिनट जब गुजर जाते हैं तो जज साहब कहते हैं कि भाई किसी दूसरी गाड़ी का इंतजाम करो। तो ड्राइवर जो होते हैं वो कोर्ट में किसी जानने वाले जो उनकी ड्यूटी जिनकी कोर्ट में है उनके पास कॉल करते हैं और वो उनकी गाड़ी को मंगवा लेते हैं। वो भी जज साहब को जब बताते हैं कि जज साहब की गाड़ी खराब हो गई, आपकी गाड़ी की ज़रूरत है, जज साहब को घर छोड़ के आना है, तो वो भी हाँ कर लेते हैं। और जज साहब की वजह से वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी लेके वो ड्राइवर के हाथ में थमा देते हैं। उसके बाद जज साहब गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं लगभग 2 किलोमीटर दूर और आगे चलकर एक पुलिस का नाका लगा हुआ रहता है। उस नाके पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वहाँ चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान वहाँ ऐसा कुछ हुआ करता है कि जहाँ आप समझिए कि वहाँ जो आम लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जज साहब की गाड़ी आगे बढ़ती है, चेक पोस्ट पर रुकवाई जाती है। चेक पोस्ट पर रुकवाने के बाद जो है उस गाड़ी की जो आगे की प्लेट है उसका थोड़ा एक नंबर जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसमें दिक्कत ये थी कि वो मिट रहा था। अब वो तो था ही, लेकिन और बाकी जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीज़ें ठीक थी। उन्होंने ड्राइवर को उतारा और गाड़ी से उतारने के बाद जो है हालांकि अगर बात करें तो वो ठीक थी, इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं थी, क्योंकि उसका नंबर जैसे अगर जो नौका था तो उस नौके में से नीचे का थोड़ा थोड़ा वो मिट रहा था, मतलब वो पहचान में आ रहा था खूब अच्छे से, किसी को दिक्कत नहीं। तो ड्राइवर को उतारता है पुलिस वाला और उससे कहता है कि आपकी गाड़ी के कागज़ दिखाइए। गाड़ी के कागज़ देखे जाते हैं, गाड़ी के कागज़ पूरे जो है वो गाड़ी में ही होते हैं। लेकिन जज साहब का यह आदेश था कि अगर इस तरह से जब वहाँ वो भीड़ देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपको कागज़ जो है वो नहीं दिखाना है और आपको कोई भी चीज़ जो है वो नहीं देनी है इनको, बस इतना कहना है कि आप करिए और अपने काम को करते रहिए। साथ ही वहीं जज साहब ये देखना चाहते हैं कि जब मैं अपनी गाड़ी से जाया करता हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज ऐसा ये क्या हो रहा है। तो जज साहब उस पूरे प्रोग्राम को समझना चाह रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, उसको जानना चाह रहे थे, उसको समझना चाह रहे थे। तो ड्राइवर साहब उससे जिस तरह से जज साहब ने बताया तो वैसे ही पुलिस वाले को जवाब देता है। वो कहता है कि देखिए कागज़ अभी यहाँ नहीं है, कागज़ घर है, कागज़ वैसे पूरे मिल जाएंगे आपको, बताइए आपको कोई और दिक्कत। तो वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो आ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो गाड़ी से उतरने के बाद तो
जो है पुलिस वाले वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी का नंबर भी वैसा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये तो कहीं भी बेकार नहीं है, ठीक है, खूब अच्छा दिख रहा है, तो आप इसका क्यों, वो कहने लगते हैं पुलिस वाले कि आपको इसका फ़ाइन देना होगा। वो कहते हैं कि कितना फ़ाइन देना होगा। तो उधर से जब इस बात पे आती है बात, तो जज साहब गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से वो अपने कोट में नहीं होते हैं उस वक्त, लेकिन अपना कोट उतार कर रख देते हैं। वो जिस तरह के जो कपड़े हैं वो पहन के आते हैं पर, लेकिन जैसे ही जज साहब की जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देखते हैं, उसके लुक को देखते हैं, तो उनको लगता है कि कोई बड़ा आदमी है। तो उसके बाद पुलिस वाले जो हैं वो उसको बोलते हैं कि साहब ऐसा है, देखिए आपके जो कागज़ हैं वो आपके पास है नहीं है, कागजात ना होने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि आपको ला के दे देंगे और उसके लिए आपको कोई ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम अपना जमा करा देंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आपको अगर जाना ही है तो उसके लिए जो है आपको कुछ देना होगा। तो वो जज साहब समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात में गड़बड़ है। तो वो कहते हैं देखिए भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कोई बात है तो आप बोलिए और जल्दी से बोलिए, क्योंकि मुझे शादी में जाना है और मुझे लेट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि आपको ना 45,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि साहब बताइए 45,000 कैसे होंगे। तो जज साहब कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई क्यों जानेंगे। फिर वो कहते हैं कि आप नए नए हैं। पुलिस वाले से कहते हैं जज साहब जी कि आप नए नए हैं। तो पुलिस वाला परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्या भाई मैं तो यहाँ से 4 साल से यहीं जॉब कर रहा हूँ, 4 साल से मेरी ड्यूटी यही है। तो जज साहब जैसे इस तरह से पूछते हैं कि भाई आप क्या हैं, क्यों इतना कर रहे हैं और ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो पुलिस वाले जो है आपको पता है कि वो धौंस में आ जाते हैं। पुलिस वालों के आप जानती हैं, और खासकर अगर यूपी पुलिस की बात करें तो कुछ स्पेशल है। तो कहते हैं कि भाई तुम ऐसे पूछने वाले कौन हो, क्या हो। कई एक बार तो पुलिस वाले के मन में ये भी आता है, पूछने से थोड़ा हड़बड़ाता भी है, क्योंकि कोई जिस तरह से ड्रेसिंग सेंस है, कोई उच्च अधिकारी तो नहीं है, बड़े अधिकारी तो नहीं है, बड़े साहब तो नहीं है। तो जब उन्होंने ये पूछा है कि आप कब से यहाँ पे हो, तो बताते हैं तो 4 साल हो गए हैं। तो बताइए साहब क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, आपको पैसा देना होगा। अब जज साहब जो है वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ के अलीगढ़ कोर्ट का जज हूँ। तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और इस बात से परेशान हो जाते हैं। जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, तो पुलिस वाले जो इस बात को सुन लिए थे, तो उसके बाद सभी में हड़कंप मच जाता है इस बात का, और उस टाइम उसको जाने दिया जाता है और उस टाइम जो लोग थे उनको भी जाने दिया जाता है। जज साहब आते हैं, जज साहब अपनी बीवी को बोलते हैं कि आप रेडी रहिए। तो वो लोग सब रेडी हो जाते हैं और वो शादी में चले जाते हैं। शादी में जाने के बाद वहाँ से रिटर्न आते हैं। अगले दिन सुबह उनको याद आता है कि देखिए अगर मैं एक जज हूँ और जब मैं एक आम आदमी की तरह वहाँ जा रहा था तब मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो अब सोचिए कि जो आम लोग हैं उनका क्या हो रहा होगा। तो वो वहाँ के एसपी को कॉल करते हैं और एसपी को अपने निवास पे बुलाते हैं। एसपी साहब के आते हैं, आप उनके निवास पे उनको मीटिंग होती है और उनको बताते हैं कि देखिए जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उस नाके पर पुलिस वालों ने रोका और मुझसे 45,000 रुपए की डिमांड की। तो इस बात को जब एसपी साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसके लिए तो सबूत चाहिए साहब, अगर किसी भी पुलिस वाले को इस तरह से हटा भी नहीं सकते और सस्पेंड भी नहीं कर सकते, इस तरह से धमका भी नहीं सकते। तो उसके मन में वो चीज़ें तो बैठ गई। एसपी साहब वहाँ से उठते हैं और कहते हैं कि साहब पूरी तरह से कोशिश की जाएगी और ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद से एसपी साहब के दिमाग में बैठ जाता है कि उस नाके पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों को किस तरह से देखा जाए। तो एसपी साहब के मन में ये आ गया था। एसपी साहब लगभग 4 दिन हो गए थे, प्लान बना रहे थे। एसपी साहब के मन में ये था कि एक आम आदमी की तरह सबूत इकट्ठा किया जाए, तो एक आम आदमी की तरह जाना पड़ेगा। ऐसे ही उनको एक थाने में एक पुलिस की गाड़ी जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसमें वो किसी आदमी को भेजते हैं एसपी साहब, और वो भेजने के बाद वहां से वो निकल रही होती है गाड़ी। तो पुलिस वालों का वही रवैया, वो पुलिस वाले गाड़ी को रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद वो कहते हैं ड्राइवर से कि भाई ये गाड़ी तो बहुत पुरानी है। वैसे देखने में वो गाड़ी बिल्कुल ही खत्म सी थी कि भाई ये रोड पे नहीं चल सकती, ये गाड़ी तो बॉन्ड होगी। अब जैसे ही बॉन्ड के बाद बोलते हैं तो वो जो ड्राइवर होते हैं वो उतरते हैं और वो पुलिस वाले से कहते हैं साहब ऐसा मत करिए, कि देखिए मैं साहब गरीब आदमी हूँ, बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं इस गाड़ी को भी जाने दीजिए। कागज इसके सारे पूरे हैं, पूरे कागज आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिखा देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, भाई ये गाड़ी तो बॉन्ड होगी। तो वो कहते हैं भाई हाथ जुड़वा लीजिए। पुलिस वाले से कहते हैं साहब कैसे भी करके आज मुझे जाने दीजिए, इसके बाद मैं इस गाड़ी को घर लगा दूंगा, कभी सड़क पर नहीं चलाऊंगा। अब सारी चीजें हो जाती हैं तो वो कहते हैं देखिए अब तो ये पकड़ी गई है, अब तो या तो ये बॉन्ड होगी, अगर आपको इसको छुड़ाना है तो आप इसमें 20,000 रुपये दे के जाइए। अब 20,000 की डिमांड होने के बाद वो कहते हैं कि साहब एक बात बताइए, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, ये गाड़ी चला रहा हूँ, इसी से अपना पेट पाल रहा हूँ, तो सब मेरे पास जो है इतना पैसा नहीं है।
तो वो कहते हैं कि थोड़ा और कम बढ़ती कर लीजिए। वो कहते हैं कि चले ऐसे करिए, आप 10,000 रुपये दे के सोइए। अब 10,000 के जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि साहब मेरे पास तो इतने भी नहीं हो पाएंगे, और कर लीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए, पैर पकड़वा लीजिए, अब की बार जाने दीजिए, फिर कभी नहीं। तो वो कहते हैं कि फाइनल बताइए आप कितना दे सकते हैं। वो कहते हैं साहब 5,000 रुपये का इंतजाम तो मैं आपको कहीं ना कहीं से कर दूंगा। तो वो 5,000 रुपये के लिए पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप 5,000 ला के दीजिए। तो उसे कहते हैं 5,000 लेते हैं, और 5,000 ले जाने के बाद वो वहाँ से कहते हैं चलिए निकलिए, फुट हो जाइए यहाँ से, और वो वहाँ से उसको फरार कर देते हैं। एसपी साहब ने पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड था, क्योंकि उन्होंने उस ड्राइवर के उसमें एक कैमरा लगा दिया था, उस सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। उस पूरे जो उनका रवैया था उसको भी रिकॉर्ड कर रहे थे, जो उनका व्यवहार था उसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा था, और जो जो कुछ उन्होंने किया और जितने पैसे उन्होंने लिए उस सबको रिकॉर्ड करते हैं। उधर से एक टीम आती है जो कि कलर वाली टीम होती है, वो उसी हाथ को पकड़ती है, वो कलर में डिबोती है, और उसका कलर हाथ का चेंज हो जाता है। तो वो जो है उनको नोटों को भी पकड़ लेती है, यानी कि विजिलेंस वाली टीम जो है उनको पकड़ लेती है। टीम जब पकड़ लेती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद जो एसपी साहब हैं वो इस चीज़ की निगरानी में पहले ही थे, तो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड जो है वो लोगों के सामने आ जाती हैं, और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है, और ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। और जैसे ही लोगों को इस बात का पता चलता है तो फिर एसपी साहब से पूछा जाता है कि आपने कैसे, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ जो लोग आज रक्षा कर रहे हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं, ऐसे कैसे आपने, तो सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरे को ये सारी शिकायत जो है जज साहब ने दी, और जज साहब का इसमें धन्यवाद करना चाहिए, जो हम लोगों को लूटा जा रहा था, मैं पुलिस की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। तो इस तरह का जब मीडिया पे ये चीज़ें चली तो उन्होंने एसपी साहब का और जज साहब का सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत और सम्मान किया, और लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये कहानी सुनाकर हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को। हमने जो वीडियो, ये कहानी जो आप लोगों को सुनाई एक सच्ची घटना है जो कि अलीगढ़ की है, और इस घटना को सुनाने का मकसद यही था कि जो लोग आज पुलिस की वर्दी पहनकर गलत कर रहे हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हम किसी गरीब का हक ना मारें। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहें लगातार। धन्यवाद।